हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी मैथ स्टडी पॉइंट। आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो आओ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने की बजाय एक विद्यार्थी ने उस संख्या को 7.2 से गुणा कर दिया। सबसे पहले आपने कोई संख्या मानी, मान ली x। क्लियर है? करना था 0.72 से, इसका गुणा किससे करना था, यानी कि 0.72 से मल्टीप्लाई करना था। लेकिन उसने यानी कि उसकी बजाय आपका मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करते 7.2 से। ये था। फिर आगे दे रखा है, से गुणा कर दिया। यदि इससे उसका उत्तर सही उत्तर से, यानी कि इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक आया हो, यानी कि इसका इससे अधिक आया हो, तो क्या करेंगे, 7.2 मल्टीप्लाई x माइनस 0.72 मल्टीप्लाई x। इससे अधिक आया हो तो बराबर के लिए क्या करेंगे, आपका दे रखा है 2592 दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, आपको पता है x यहाँ भी है, तो x आपने कॉमन ले लिया। क्लियर है? अब 7.2 में से 0.72 आपको घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि क्या करते हैं हम, कि 7.2 0.72 आपको पता है, इसकी 0 मान लिया हमने। 10 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 आएगा, और 7 में से एक यहाँ लेस हो गया था तो कितना हो गया, ये 6 हो गया। ये आपका आया। क्लियर है? यहाँ तक चलो, यहाँ तक आ गया, ये मैंने समझाया है। क्लियर है? तो अब आपको क्या करना है, ये आपका क्या आ गया 6.48 किसके बराबर है, इसके बराबर क्या दे रखा है 2592, यही दे रखा है 2592। तो अब आपको पता है कि यहां से हम पॉइंट हटाते हैं तो हमारा यहाँ गुणा में 2 0 हो गया। जब ये 2 0 हो गया तो ये कितना हो गया हमारा, यानी कि x बराबर 648 बराबर 2592 गुणा 100। यही रहा। इसको काटता हूं मैं, ये कितनी बार कटेगा, यानी कि 6 चौके 2400 ये हो गया, और 4 चौक 16 160 वो हो गया, तो 2400, तो यानी 2560 हो गया, 2560 हो गया, और 8 चौक 32 92 हो गया, 2592, यानी ये 4 बार कट गया। तो x बराबर क्या आ गया आपका 4 आ गया। क्लियर है? मुझे आशा है समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, 20 ओवर के एक मैच में, यानी कि 20 ओवर के एक मैच में उसे जीतने के लिए जरूरी रनों की दर, यानी 20 ओवर हैं और रन कितने हैं 7.2 हो गए, रनों की दर है। यदि 15वें ओवर के अंत तक रनों की दर 6 रह जाती है, क्या रह जाती है, यानी 6, तो 15 गुणा 6,
ये कितना हो गया, यानी कि 72 दूनी 144, 15 छके 90, क्लियर है, 15 छके 90। अब इसमें क्या बोल रखा है कि रह जाती है तो शेष ओवरों में मैच जीतने के लिए कितने रनों की जरूरी होगी। तो आपको पता है ये ओवर दे रखे हैं, ओवर दे हुए हैं, तो कितने हो गए, इसमें से लेस करेंगे तो 5 ओवर हो गए, कितने हो गए, 20 में से 15 गया तो 5 हो गया। अब क्या करेंगे, यही इसमें करना है, 4, 14 में से 9 जाएगा तो 5। अब आपको पता है ये 5 है, इसके बराबर दे रखा है, तो क्या करेंगे, 5 एकन 5, न जाने की 0, फिर पॉइंट ले लिया, 5 अट्ठे 40, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, मैंने एक्स मान के लिए लिया है, आप एक्स मान के भी कर सकते हो। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। आपका ऑप्शन इसमें दे रखा है, यानी कि तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे दिया हुआ है प्रातः 9 से लेकर अपराह्न 2 बजे तक, यानी कि प्रातः 9 से लेकर अपराह्न 2 बजे तक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस तक एक समान दर से वृद्धि हुई है तथानुसार ठीक दोपहर। अब इसमें बोल रखा है, यानी कि क्या बोल रखा है, दोपहर का, क्या बोल रखा है इसमें, दोपहर, यानी ठीक दोपहर तापमान कितना होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, टाइम ले लिया, 9 से कितना हो गया आपका, 2 हो गया, 9 से 2 हो गया। तो सबसे पहले आपको पता है 9 से जब 2 हो रहा है तो कितने घंटे हो गए, 9 5 14, कितने हो गए, 5 घंटे हो गए। क्लियर है यहां तक। अब उसके बाद बोल रखा है तापमान में 21 से 36 डिग्री हो रहा है, यानी कि घट रहा है, यानी कि तापमान में 21 डिग्री से 36 तक एक समान से दर से वृद्धि हो रही है। तो क्या करते हैं आप, बराबर 36 डिग्री माइनस 21, तो कितना हो गया, 5 और 1 ये कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया। आपको पता है 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो गया, 3, ये 1 घंटे की निकली, कितने घंटे की निकली, 1 घंटे की, यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, 1 घंटे की 3 डिग्री सेल्सियस। फिर दे रखा एक समान दर से वृद्धि हुई तथानुसार ठीक दोपहर का, यानी कि तापमान। अब दोपहर की बात बोल रहा है, तो दोपहर का यानी कि 12 हो गया, 9 से 12 बजे तक का, कितना, 9 से 12। तो आपको पता है 9 से 12 कितना हो गया, 9 3 12, 9 3 12 कितना हो गया, 3 घंटे। और 3 घंटे का कितना बन रहा है, 3 त्रिका 9 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन बोल रखा क्या, 21, तो क्या हो गया, 21 + 9 बराबर 30 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, राम ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग, यानी कि 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी को कितना दिया, 1/3। मैं मान लू x/3 भी लिख सकता हूं या 1/3 भी लिख सकता हूं। क्लियर है यहां तक। चलो आगे दे रखा है के नाम छोड़ा और शेष संपत्ति का 3/5 भाग अपनी पुत्री के। पुत्री के कितना, 3/5 भाग, 3/5 भाग छोड़ा।
आगे पढ़ते हैं। यदि पुत्र को 6400 रुपये मिले, यानी कि पुत्र के कितने हो गए, पुत्र के कितने हो गए 6400 रुपये। क्लियर है। चलो ये दे रखा है, तो सबसे पहले आपको पता है छोड़ा, तो 3 दे रखा है, तो क्या करेंगे x अपॉन में 3, तो बराबर क्या हो गया, जब आपको पता है पूरी संपत्ति ये हो गई, इसमें से इतनी इतनी दे दिया इसको, तो क्या हो गया 2x अपॉन में 3 हो गया, 2 अपॉन में यानी 2x अपॉन में 3 हो गया। लेकिन क्या बोल रखा है, यानी कि पूरी पुत्री को दिया था, तो पुत्री को दिया तो दोनों क्या कर लिया आपने 3/5, टोटल कितना दे रखा है आपका 6400। तो आपको पता है क्या करेंगे, जब 6400 दे रखा, 3 से ये 3 कैंसिल आउट, कितना हो गया 2x अपॉन 5 बराबर 6400 चल रहा है, 2x अपॉन में 5 बराबर कितना हो गया 6400। लेकिन इसमें क्या बोल रखा है, फिर आगे पढ़ते हैं कि शेष संपत्ति पुत्र को दी, तो शेष संपत्ति कितनी दी, पुत्र को दी, तो आपको पता है जब पुत्र को दी तो कितना हो गया 2x अपॉन 3 माइनस आपका कितना दे रखा है 2x अपॉन 5 बराबर क्या चल रहा है आपका, यानी कि 6400। क्लियर है, मुझे आशा समझ में आ रहा होगा। अब आपको पता है इसका एलसीएम लेंगे तो 15 आ गया, काटोगे 3 10, 10x माइनस 5 3 15, 3 दूनी 6x, 10x में से 6x जाएगा तो 4x अपॉन में कितना हो गया 15 बराबर कितना दे रखा है 6400। क्लियर है, तो क्या करना है, 4 से इसको काटेंगे 16 बार, बराबर 16 बार काट दिया, तो क्या कर दिया 16 पंजे 80, तो 2 जीरो ले लिया, 16 पंजे 80 की जीरो हाथ लगा 8, 16 और 8 24, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, मुझे आशा आपकी समझ में आया होगा। आपका ऑप्शन यानी कि 3 आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर कम के यानी कि 1 सेंटीमीटर कम के मीटर स्टिक में मापी गई कपड़े की लंबाई, कपड़े की लंबाई कितनी हो गई, यानी कि 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 मीटर, कपड़े की लंबाई कितनी है 100 मीटर। तो पहले बोल रखा है 1 मीटर, 1 मीटर कम दे रखा है तो कितना हो गया 99 सेंटीमीटर, 1 मीटर यानी कि कितना हो गया, क्योंकि कम दे रखा है 99 सेंटीमीटर हो गया, 99 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है कि माना कि मीटर स्टिक की माप सही है तो कपड़े की वास्तविक लंबाई, यानी कपड़े की वास्तविक लंबाई क्या होगी। तो आपको पता है जब 1 मीटर ये है 99 ये है तो क्या होगा 100 मीटर, जब 1 मीटर 99 सेंटीमीटर है तो 100 मीटर क्या होगा आपका 9900, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, मुझे आशा है समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है संख्या x बराबर 1.242424 ये दे रखा है, तो क्या लिखता हूं मैं x बराबर 1.2424 आगे चलता रहेगा ये। क्लियर है, उसके बाद क्या दे रखा है x बराबर PQ, यानी कि x बराबर PQ। उसके बाद में दे रखा है कि यहां P और Q धनात्मक है, यानी कि P प्लस Q धनात्मक है, ये चीज है PQ धनात्मक है, P का मान क्या होगा, यानी कि ये पूछ रखा है धनात्मक दे रखे हैं। तो सबसे पहले ये धनात्मक है तो सबसे पहले इसके पे क्या करेंगे हम कि ये 1, क्लियर है, बार लगा हुआ है यानी कि बार लग गया इस पे,
क्योंकि आगे तक दे रखा है तो 2 पे बार लगा दिया हमने, तो 2 पे बार लगा दिया तो क्या हो गया 24/99। क्लियर है। 3 से काटा 8 बार और 3 से काटा 33 बार, गुणा करेंगे 33 और 8 41, 41/33 आ गया। कितना आ गया 41/33 आ गया। जब 41/33 आ गया, अब ये क्या हो गया आपका, यानी कि PQ हो गया। क्लियर है। लेकिन इसने बोल रखा P + Q, तो 3 और 1 4, 4 3 7, 74 आपका आंसर आ गया। क्लियर है। चलो आसान मुझे समझ में आया होगा, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल दे रखा है, यदि n प्राकृतिक संख्या हो तो, यानी कि n प्राकृतिक संख्या हो तो किस संख्या को n n+1 n+2 ये दिया हुआ है, संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। अब ये ऑप्शन से देखा जाएगा, तो सबसे पहले आपको पता है ऑप्शन से, यानी कि ये श्रेणी बन जाए तो हम n बराबर अगर 1 मान लें तो n की जगह क्या हो गया हमारा 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 दूनी 6, किसको लिखा जा सकता है, यानी 6 को लिखा जा सकता है। क्लियर है। कितने को लिखा जा सकता है, 6 को लिखा जा सकता है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण दे रखा है 5e9 और फिर दे रखा है 2f8, फिर दिया हुआ है आपका 3g7, उसके बाद बराबर दे रखा है, यानी कि इसके बराबर दे रखा है 1114 और पूछ रखा है आपको f पूछ रखा है। क्लियर है। क्या पूछ रखा है, f पूछ रखा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं, ये लेके आना है, इनको जोड़ने के बाद में ये संख्या आनी चाहिए। तो क्या करते हैं 9 8 17, 17 और 4 24 के 4, 17 और 7 24, 24 के 4 हाथ से लगा 2, मैंने 2 यहां ले लिया। क्लियर है। मैंने 2 ऊपर आपका वहां ले लिया। अब इनको जोड़ लेता हूं, 5 और 2 7, 7 3 10। क्लियर है। 10 हो रहा है। अब हमको क्या करना है, f ही तो निकालना है। अगर मैं e की जगह 0 मान लूं, g की जगह 0 मान लूं और f की जगह 9 मान लिया, क्या हो गया 9, क्योंकि तभी तो 1 बनेगा। तो 9 और 2 11, 11 का 1 हाथ से लगा 1, 10 और 1 11, तो आपका f बराबर क्या आ गया 9 आ गया। क्लियर है। मुझे आशा है समझ में आया होगा। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है, 2 टोकरियों में 640 संतरे हैं, 2 टोकरियां हैं, 640 संतरे हैं। यदि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5वां भाग, कितना 1/5वां भाग, तो आपको कितना हो गया 4/5 हो गया। क्लियर है। 4/5 हो गया, यानी 5 में से 1 घटा दिया तो 4/5 हो गया। पहली टोकरी का भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाए, तो आपको पता है ये पहली टोकरी है, शेष बचा पहली टोकरी में, दूसरी टोकरी में कितना डाला रहा है, यानी 4/5 ही डाला जा रहा है। 5 यानी कि 5 में से 1 घटाएंगे तो 4/5, यहां शेष बचेगा, तो शेष बच रहा है इतना ही, इसमें डाला जा रहा है। उसके बाद क्या दे रखा है, भाग डाला जाता है तो दोनों टोकरियों में, अब दोनों टोकरियों में क्या हो गया बराबर हो गया, ये सेकंड टोकरी हो गई और ये फर्स्ट टोकरी हो गई, दोनों में क्या हो गया बराबर हो गया, तो भैया बराबर ले लो। तो क्या हो गया, बराबर करने के बाद क्या हो गया, ये आपका प्लस हो गया, यानी दोनों टोकरियों का, और दोनों टोकरियों में कितना दे रखा है बराबर 640, यही दिया हुआ है। दोनों टोकरियों में कितना दे रखा है 640।
40। अब पूछ रखा टोकरी में संतरों की संख्या क्या है, यानी पहली टोकरी में संतरों की संख्या क्या है। अब निकाल लो आप, क्या हो गया आपको पता है, ये 5 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, बराबर 640। क्लियर है। 8 से इसको काटा एक बार और 8 से काटा इसको 8 बार, 8 पंजे 40, आपका आंसर कितना आ गया 400। क्लियर है, मुझे आशा आपकी समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि एक लड़का 1 से 10 तक, एक लड़का 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है। एक संख्या को वह 2 बार जोड़ देता है, 2 बार जोड़ देता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण योग कितना हो जाता है 58 हो जाता है। कितना हो जाता है 58 हो जाता है। मानो 1 + 2 + 3 + 4 n प्लस हो गया। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला सभी जानते ही हैं, ये हो गया। तो क्या करेंगे n + 1/2, ये हो गया। क्लियर है, ये आपका आ गया। अब बोला क्या है 1 2 3 10 तक दे रखा है, तो n क्या हो गई आपकी 10 हो गई। 10 + 1/2 कितना हो गया 10 10 गुणा 11/2, 2 से इसको काटा 5 बार, कितना हो गया 55। कितना रहा आपका 55। लेकिन ऐसा कौन सा अंक है जो इसने 2 बार जोड़ दिया है, तो 2 बार जोड़ने के लिए क्या करेंगे आपको पता है 58 - 55 कितना आ गया 3 को 2 बार जोड़ा गया है, ये आपका आंसर आ गया। अगर मैं इसको करता तो मैं ऐसे नहीं करता, मुझे ना तो पेन उठाने की जरूरत होती और ना कुछ लिखने की जरूरत होती। कैसे वो देखें। आपको पता है 1 से 10 तक दे रखा, लास्ट अंक क्या हुआ आपका, यानी 10 हो गया। 10 हो गया, 10 में 1 जोड़ा हो गया 11, तो 10 गुणा 11 हो गया, और 2 से इसको काटा 5 बार, तो कितना हो गया 55 हो गया भाई, 55 हो गया। तो आपको पता है आपको 11 याद रखना है, 11 याद रखना है। 11 में ऐसी संख्या ऑप्शन को जोड़ के देख लेते हैं भाई, हम 3 जोड़ते हैं, यानी ऑप्शन को जोड़ के देखते हैं ऑप्शन। तो आपको पता है 11 पंजे 55 आ रहा है, तो 55 में से हमने 3 घटा, यानी कि 58 से 3 घटा दे तो वही आएगा, कितना आएगा यानी कि 3 आएगा। बात आई समझ में। मैं ऐसे ही करता क्योंकि 55 और आपको पता 58 दे रखा, 58 से 55 घटाऊंगा 3 आएगा। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। ऐसे सवाल ऐसे किए जाते हैं, क्लियर, माइंड में कैलकुलेट किए जाते हैं। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तंजीम ने अपने वेतन का भाग, यानी वेतन का 1/5 भाग अपने दोस्तों यानी दोस्तों को मैं एफ फ्रेंड लिख देता हूं। कितना दे रखा है 1/5, ये भाग दिया हुआ है। खर्च किया आवास पर, यानी कि आवास पर लिख देता हूं मैं, यानी कि चलो हिंदी में लिख देता हूं, ठीक रहेगा। नहीं तो आपको पता है कि रहने का लीव लिखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, यानी दोस्तों पर, आवास पर, और क्या दे रखा है आपका आवास पर और बचत पर। तो इस पर दे रखा है 1/5, और इस पर कितना दे रखा है 1/10 और 1/4, 1/10 और 1/4 ये दे रखा है, दिया हुआ है। बचत लगा दिया। अगर 1800 रुपये अपने बटुए में छोड़ देता है तो बताइए उसके आवास और बचत पर कुल कितना व्यय होगा। सबसे पहले आप इसको करें तो आपको पता है 20 एलसीएम हो गया इसका, तो 5 से काटेंगे 4 प्लस 10 से काटेंगे 2 प्लस 5, तो आपका कितना आ गया 5 और 4 9, 9 2 11, 11/20। लेकिन वो क्या करता है
खर्च कर देता है, यानी ये पूरा मूलधन हुआ, ये आपका यानी कि दोस्तों पर पूरा खर्च किया हुआ है इसने जो कर रखा है। कितना हो गया आपका, कितना हो गया 9/20, कितना हो गया 9/20। फिर इसने बोल रखा है कि यानी कि आवास और बचत पर, आवास प्लस बचत, तो आवास कितना दे रखा है 1/10, बचत कितना दे रखा है 1/4, बराबर कितना हो गया 20 हो गया इसका एलसीएम। 10 से काटेगा 2 प्लस 4 से काटेंगे 5, कितना हो गया 7/20, कितना हो गया 7/20 हो गया। अब आपको पता है हम क्या करते हैं, यही से कर लेते हैं। इन दोनों के बराबर क्या दे रखा है, बट्टे में दे रखा है 9/20, इससे 20 से ये कैंसिल आउट हो गया, और कितना दे रखा है, यानी कितना हो गया 9/7 में लिख देता हूं यहाँ पर, कितना हो गया 9 जब आपको पता है फ्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 नीचे है और 9 ऊपर, तो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो 7/9 गुणा कितना हो गया 1800, 9 से इसको काटा 9 दूनी कितना हो गया 1400, आपका आंसर कितना आ गया 1400। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। चलो आगे नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये जितने भी मैं करा रहा हूं ना आप उठा के देख लेना। 2018 जो अभी सवाल कराया है मैंने, ये 10/3/2018 में आया हुआ है, यानी CHSL में, किसमें आया हुआ था ये सवाल, CHSL में आया हुआ था, यानी 2018 में आया हुआ है। तारीख भी बता दी मैंने 10/3/2018। आगे रखा है अंडे के टोकरे में, यानी अंडे के टोकरे में हर 25 अंडों में से एक सड़ा हुआ अंडा है भैया। 25 अंडे हैं, 25 में एक अंडा सड़ा हुआ है, पच्चीस एक सड़ा अंडा, क्लियर है, 25 में से एक सड़ा हुआ अंडा निकल रहा है। फिर बोल रखा है कि यदि 8 में से 5 सड़े अंडे निकलते हैं, तो यानी कि सड़े अंडे ये 8 हो गया, 5 सड़े हुए निकल रहे हैं, ये सड़ों की संख्या है, सड़ों अंडों, सड़े अंडों, यानी सड़ों अंडे, सड़े अंडे हो गए, सड़े अंडे हो गए ये। फिर बोल रखा है, फिर दिया हुआ है अनुपयोगी है, और टोकरी में कुल 10 अंडे व्यर्थ हैं, यानी 10 अंडे व्यर्थ हैं, अंडों की संख्या यही चल रही है, 10 अंडे व्यर्थ हैं। तो आपको पता है 5 अंडे सड़े हुए की कितनी है 8 है, तो 10 की कितनी हो गई 16। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि यानी कि 25 में से एक सड़ जाता है, तो क्या करेंगे 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 400 आपका आंसर। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर। चलो अगला सवाल दे रखा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है, यानी कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्या, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से जितनी अधिक है, यानी 49 से जितनी अधिक है, तो x - 49 कितनी कम है 95 - x, यही है 95 - x कम है। तो आप कर लो इसको, क्या करते हैं x और x क्या हो गया 2x हो गया, ये हो गया 14 13 144, 144 हो गया, 2 से इसको काटा 72, आपका आंसर आ गया। क्लियर है, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल, वह संख्या ज्ञात करें जो कि 39 से जितना अधिक है उतना ही, यानी कि 79 से कम है। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है ये भी,
तो क्या करेंगे, यानी कि x माइनस 39 बराबर 79 माइनस एक्स। क्लियर है। अब आपको पता है 2x बराबर 18 7 3 10 108 9 9 18 7 3 10 11 118। 2 से इसको काटेंगे, 2 से इसको काटो, 2 पंजे 10, 2 नुमा 18, कितना आ गया, यानी कि 59 आपका आंसर आ गया। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, गुणनफल 57 86। गुणनफल दे रखा है 57 86 गुणा 57 84। सबसे पहले ये रखा है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वो सबसे छोटा अंक क्या होगा जो जिसमें जोड़ा जाए। तो आपको पता है हम लास्ट डिजिट पे काम करते हैं। 6 चौके 24, इकाई अंक क्या हो गया आपका 4 आ गया। क्लियर है, 4 आ गया। इसमें ऐसा छोटा अंक क्या जोड़े जो कि वर्ग पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको पता है पूर्ण वर्ग की संख्या होती है, पूर्ण वर्ग के अंक जो होते हैं, पूर्ण वर्ग के जो अंक होते हैं वो 1 होता है, और आपका 4 आता है, और आपका 5 आता है, और आपका 6 आता है, और आपका 9 आता है, और ये 0 आता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो पूर्ण वर्ग के अंकों की संख्या होती है ना, या तो लास्ट में 1 आएगा, यानी 9 9 81, 4 चक 16, 6 आ गया, यानी कि 1 से ले लो, 1 गुणा 1 करोगे तो 1 ही आएगा, वर्ग करोगे तो 2 का करोगे 4 आएगा, 3 का करोगे 9 आएगा, 4 का करोगे 6 आएगा, 5 का करोगे 25 आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यानी कि पूर्ण वर्ग जो इकाई रहेगा अंक वो 1 रहेगा, या 4 रहेगा, या 5 रहेगा, या 6 रहेगा, या 9 रहेगा, या 0 रहेगा। लेकिन इसमें बोल रहे सबसे छोटा अंक, तो हम क्यों ना 1 जोड़ें। क्या जोड़ेंगे इसमें, 1 जोड़ेंगे। जब आप 1 जोड़ोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 1 क्लिक कर दें आप, यानी ऑप्शन 1 आपका आंसर हो गया, क्योंकि 1 सबसे छोटा अंक जोड़ने के लिए बोला है। क्लियर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्लियर है, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। पूर्ण वर्ग अगर आपको निकालना हो स्क्वायर परफेक्ट, तो इसकी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो भाई क्या है। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, एक कक्षा के छात्रों के बीच 1800 चॉकलेट, एक कक्षा के छात्रों के बीच, यानी कि कक्षाओं की छात्रों की संख्या कितनी मान लिया आपने, यानी कि छात्रों की संख्या हो गई, चलो छात्रों की संख्या हो गई x मान लिया आपने। क्या मान ली, x। क्लियर है। आगे दिया हुआ है कि छात्रों के बीच 1800 चॉकलेट वितरित की गई, यानी बांटी गई। प्रत्येक छात्र कक्षा में छात्रों की संख्या का क्या हो गया, छात्रों की संख्या कितनी है, x। छात्रों की संख्या कितनी है, x। लेकिन इसमें बोल रखा है x की 2 गुना, तो क्या हो गया, x गुणा 2 गुणा 2x बराबर कितना हो गया 1800। तो कितना हो गया 2x स्क्वायर बराबर 1800। 2 से इसको काटा 9 बार, यानी कि 900 हो गया। 900 का x करेंगे तो रूट में आ जाएगा 900, तो कितना आ गया 30 आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट सवाल है। चलो, और ये आपका 2019 में आया हुआ सवाल है, जो अभी कराया मैंने 2019 में आया हुआ सवाल है, और जो अब मैं कराने जा रहा हूं वो भी 2019 में ही आया हुआ सवाल है। दिया हुआ है 10 बच्चों में कुल 57 मिठाई, 10 बच्चों में कुल 57 मिठाई इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाई और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयां मिली। लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या क्या मान लिया आपने, बॉय की संख्या क्या हो गई, x हो गई। गर्ल की क्या दे रखा है, यानी कि 10। बच्चों की संख्या कितनी होगी, 10। तो 10 में से क्या हो गया आपका -x।
लेकिन इसमें बोल रखा है 5, यानी 5 मिठाइयाँ मिल रही हैं लड़कों को और 6 मिठाइयाँ मिल रही हैं लड़कियों को। तो क्या हो गया 5x प्लस 10 माइनस x गुणा 6, ये लड़कियों की संख्या है, बराबर कितना है, टोटल दिया हुआ है आपका 57। कितना दिया हुआ है 57। तो कितना हो गया 5x प्लस 60 माइनस 6x बराबर 57। तो आपको पता है x बराबर कितना हो गया, 60 में से 57 जाएगा तो 3। आपका आंसर कितना हो गया, क्लियर है। मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए और कंटेंट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। गुड बाय, सी यू।